गुड मॉर्निंग से हम कल एक सवाल देख रहे थे। बहुत सारे सवाल थे। उसका आंसर एक ही है कि ज्ञान तो हम सुन रहे हैं, पर ज्ञान की धारणा कैसे हो, या फिर परिवर्तन जैसे बाबा बता रहे हैं वो हम कैसे लेकर आए अपने अंदर, या हो नहीं रहा है। ऐसा भी सवाल था कि मुझसे नहीं हो पा रहा, या फिर जो हम सुन रहे हैं उस हिसाब से संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे। ये एक ही है, एक ही जैसी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज है। आंसर एक ही है इसका। कल हमने इससे रिलेटेड कुछ बातें करी थी। हमने जाना था कि ड्रामा का जो चैप्टर है लास्ट, हमने परसों उसको भी समझा था। हम शांति जी, हम शांति। और ड्रामा को समझकर हमने अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना है, ये भी उसमें कुछ बातें थी। ड्रामा कल्याणकारी है। हर घड़ी जो बीत रही है वो कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। सिखाती है, आगे लेके जाने के लिए। पीछे लेके जाने के लिए नहीं, आगे लेके जाने के लिए। पीछे हम खुद ही अपने आप को लेके जाते हैं। ड्रामा तो भी आगे ही लेके जा रहा है। मतलब पीछे लेके जाने का अर्थ भी समझिए। अगर पीछे भी जा रहे हैं तो भी उस डायरेक्शन में आगे ही जा रहे हैं। आगे जा रहे हैं तो भी आगे जा रहे हैं। ड्रामा निरंतर आगे। ये हमारे ऊपर है कि हम कहाँ जा रहे हैं। दुनिया में हम देखते हैं कि आत्माएं सीढ़ियां उतर रही हैं निरंतर। गिरावट आ रही है उनकी अपनी वैल्यूज पे, गुणों में, शक्तियों में गिरावट आ रही है। और हम आत्माएं धीरे धीरे सीढ़ियां चल रही हैं। इसीलिए बोला गया कि ड्रामा तो सिखाने के लिए है। कोई नेगेटिव सीख लेता है और कोई पॉजिटिव सीख लेता है। पर नेगेटिव और पॉजिटिव की भी समझ होनी चाहिए, नहीं तो आगे तो जा ही रहे हैं। हमने 2 दिन से लगातार देख रहे हैं सेल्फ पनिशमेंट के बारे में। अगर मैं आत्मा, पनिशमेंट क्या होता है? अगर मैं आत्मा सतोगुणी 7 गुणों की तरफ या उसको यूज नहीं कर रही हूँ, यानी कि क्रोध में या अहंकार में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में हूँ, आलस्य ईर्ष्या द्वेष में हूँ, जेलसी में हूँ, नेचुरली मैं अपने आप के ऊपर हम्म, अपने आप को पनिशमेंट दे रही हूँ। स्वयं को पनिशमेंट है और किसी का कोई कुछ नहीं जाता है। हमारा खुद का पनिशमेंट है। एक बहन बता रही थी, कुछ दिन पहले की बात है, कि वो अपनी जो डॉटर इन लॉ है अपनी बहू से बहुत जेलस करते हैं। और जेलसी का कारण क्या है कि वो खूबसूरत हैं, बहुत गुणी हैं, कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें वो बता रही हैं। पिछले 8 साल से जेलसी कर रही हैं। शादी को 8 साल हो गए लगभग तब से। फिर उनसे बातें हो रही थी तो क्या हासिल हुआ उनको? वाकई में कुछ हासिल तो हुआ नहीं। और ही उन्होंने अपने आप को क्या क्या दे दिया, बीमारियां दे दी खूब सारी। एसिडिटी रहने लगी, दर्द होने लगे, और अब ये हाल है कि ब्रेस्ट कैंसर तक हो गया। क्यों हुआ? इमोशंस। क्योंकि खुद को खुद की शक्ति नहीं मिल रही है तो पनिशमेंट। फिर बोले कि भगवान ने मुझे पनिशमेंट क्यों दिया? बाई चांस बात हो गई, बातें होते होते उन्होंने ये शब्द बोल दिए। अभी हम तो भगवान के बच्चे हैं, अपने पिता के बारे में ऐसा तो सुन नहीं सकते हैं। तो फिर गहराई में तो उतरना ही पड़ेगा। गहराई में उतरते गए उतरते गए उतरते गए। 12 आवर्स, 12 घंटे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इतने दिन बात करने के बाद उन्होंने ये महसूस करा कि पनिशमेंट भगवान ने उनको नहीं दिया, उन्होंने पिछले 8 साल में अपने आप को दिया।
कारण क्या हुआ? यही हुआ, ईगो, मैंपन, जेलेसी। मैंपन, मैंपन क्या होता है? मैंपन होता है जब हम अपने पुराने संस्कारों को छोड़ना नहीं चाहते, इसको मैंपन कहते हैं। अब बाबा आया है हमें अपने संस्कार देने के लिए, यानी कि हमें जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है सतोगुणी आत्मा बनाने के लिए आया है। अगर हम अपने संस्कार जो हम कहते हैं कि ये हमारे हैं, जैसे भगवत गीता में बोला गया है, अर्जुन तू इन अपनों का नाश कर दे, इनको मार दे, विनाश कर दे इनका। तो वो अपने कोई रिश्तेदारों की बात नहीं हो रही थी, वो अपने जिनको हम अपना समझ बैठे हैं। इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है ना। 63 जन्म, 2500 साल से हम इनके साथ रह रहे हैं। सबसे बड़े दोस्त तो हमारे यही थे, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस से, ईर्ष्या, द्वेष। मतलब इतनी पक्की शादी, टूटे नहीं टूट रही। 7 जन्म जीवन साथी मिले ना मिले, 63 जन्म ये सब मिले हैं। नेचुरली थोड़ी तो दिक्कत होने वाली है, होएगी। इसीलिए बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान बहुत पक्का करा है, बहुत पक्का करा है कि नहीं, पक्का करो पक्का करो। ऑन एंड ऑफ रोज 3 चीजें जरूर आती, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा। इसके बगैर कोई बात पूरी नहीं होती, कोई भी बात पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों से हम ये भूल गए थे कि हम आत्मा है। परमात्मा कौन है हमें पता ही नहीं था, क्योंकि बाबा के आने का समय नहीं था। ड्रामा भी नहीं पता था, क्योंकि पता होना भी नहीं चाहिए था ना। अगर पता हो जाएगा तो हम मजे नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं सतयुग में, स्वर्ग में आप बच्चों को कोई ज्ञान नहीं है। मतलब इस समय जो भी आपने कलाएं, जो भी आपने गुण इमर्ज करे हैं, वो ही आगे लेके चले जाओगे। चाहे आप गुण तो वहां जाएंगे नहीं, परफेक्शन आगे जाएगा। तो वहां पर तो ज्ञान नहीं है, वहां ज्ञान मर्ज हो जाता है। शक्तियां, कलाएं, गुण इमर्ज हो जाते हैं। क्यों मर्ज हो जाता है? कहते ज्ञान नहीं होना चाहिए, तब कायदा भी है। कहते अगर सृष्टि चक्र का ज्ञान हो गया तो आप मौज ही नहीं ले पाएंगे, हर पल इनसिक्योरिटी रहेगी। अरे सतयुग जाने वाला है, स्वर्ग जाने वाला है, नरक आने वाला है, मुझे वहां नहीं जाना। आज भी देख लो, जब हम बाबा के संग चले, चाहे जितना भी टाइम हो गया हमें, 2 महीने, 10 महीने, 10 साल, 20 साल, आज भी हम उस कलयुग में जा नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं। आप अपने मन से पूछो, रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि अब आत्मा को नॉलेज हो गई है, ज्ञान हो गया है। नहीं रह सकते। फैसिनेट करता होगा भले ही बाहर कुछ लोगों को, पर तो भी कायदे में हम नहीं रह सकते वहां। तो जब हम वहां रह नहीं सकते, ये समझ जाने के बाद कि कलयुग का अंत होने वाला है, समय जा रहा है, हम समझ चुके हैं ये बात, इसलिए हम वहां नहीं रह सकते। सोचो, सतयुग में हमें पता चला अब चल जाएगी, द्वापर भी आना है अभी, ये सब होना है, जो भी हम देखते हैं विनाश होना है। आज बहुत सारे लोग, ज्ञान में भी बहुत सारे मेजोरिटी लोग जो हैं वो कहते हैं ये सब देखना पड़ेगा, लाशों के ढेर देखने पड़ेंगे, इतनी लड़ाइयां देखनी पड़ेंगी। ना 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 ना, हम पहले चले जाएंगे, हमें पहले उठा। सोचो, हम वो देखना नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता है। तब कैसे करेंगे? इसीलिए ये ज्ञान तब जरूरत ही नहीं है, इसीलिए हमें पता ही नहीं होना चाहिए। देखो सिस्टम कितना प्यारा बना हुआ है, पर इस समय पता होना चाहिए, तब नहीं पता होना चाहिए, इस समय पता होना चाहिए। मतलब समय की बलिहारी है कि हमें पता चल गया, अब हम समय नष्ट ना करें। कई भाई बहनें कहते हैं कि हम योग में तो बैठते हैं, पर योग होता नहीं, महसूस नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि हम दिन भर अपने आप को महसूस नहीं कर पाते। बाबा हमें एक बात बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, बहुत ध्यान से इसको सुनना और अंडरलाइन करना, कि
सतयुग में तो परिवार के परिवार आने हैं, है ना, और संस्कारों की रासलीला होनी है। अब संस्कारों की रासलीला कैसे होगी? जब हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर। एक ने कही एक ने मानी, बाबा हमें बहुत पक्का कराते हैं चैप्टर। एक ने कही एक ने मानी, क्योंकि आप सब ज्ञानी हो इसीलिए। और ऑफिशियल सेंटेंस क्या है? एक ने कही एक ने मानी, एक ने कही एक ने मानी, क्योंकि आप सब हैं ज्ञानी। अर्थ क्या है कि जो भी कार्य, अगर हमारे घर में 10 20 5 2 जो भी लोग रहते हैं, कोई खाना बना के देता है, कोई सफाई करता है, कोई धन कमाता है, कोई पौधों को पानी देता है, कुछ भी, चाहे उसको आता हो चाहे नहीं आता हो, चाहे हो सकता है उतना परफेक्ट ना हो, पर अगर हमने ये समझ लिया कि उसका ये रोल है, भगवान ने दिया हुआ है, तो हमारे मन की खिटपिट दूर हो जाएगी। समझना तो पड़ेगा ना। यही तो ज्ञान के तीर हैं जो हमें अपने तरकश में रखने हैं। और क्या रखेंगे? अज्ञानतावश तो जी रहे हैं पिछले 63 जन्मों से, आगे जाके ज्ञान होगा नहीं। यही समय है, इसी समय करना पड़ेगा, करना भी चाहिए, क्योंकि आराम नहीं होगा तो क्या फायदा। 21 जन्मों का वर्षा मिलना है, उसमें से पहला जन्म तो ये वाला है ना। अगर इस जन्म आराम नहीं लिया, 20 जन्म छोड़ दीजिए। किसने देखे हैं? बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं किसने देखा। तो परमात्मा ने बताया हमें कि ज्ञान और ध्यान से ये जन्म सबसे पहले लाइट हो जाता है। आप अतीन्द्रिय सुख में रहते हो, आप ईर्ष्या द्वेष में नहीं आते हो, मैं पद में नहीं आते हो। मैं पद मतलब अहंकार, ईगो। ईगो बहुत बड़ा है क्योंकि उसमें हमारा भी दोष नहीं है, ड्रामा है। बाबा ने तो बोला ना, ठीक है ना, ड्रामा है, हो गया ना बच्चे, 63 जन्म वो रोल था, आप ठीक है आगे बढ़ो। अब जैसे मान लीजिए हम 10th क्लास में हैं, एग्जाम देखे 11th में आएंगे, क्या वापस से 10th में जाना पसंद आएगा आपको? नहीं पसंद आएगा। हर दिन जाने अनजाने हमारी एज बढ़ रही है, एजिंग हो रही है, चाहे कुछ भी करें एजिंग तो हो रही है। हर दिन आगे ही बढ़ना है, तब क्यों हमें पीछे जाना है? नहीं जाना, और जा सकते भी नहीं। कुछ भाई बहन ये कहते हैं कि हम ज्ञान ही छोड़ देते हैं क्योंकि अपने अंदर परिवर्तन महसूस नहीं कर रहे, पर ऐसा नहीं है। कुछ चीजों पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। कुछ एक विकार ऐसे होते हैं, सबसे ज्यादा तो ये ईगो बहुत आड़े आती है। अपने आप को निराधार बनाना होता है। कोई बात नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कल वाले स्टेप को हम देखेंगे कि हमें अपनी जर्नी को बहुत ध्यान से धैर्यता से देखना है। हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं सोचिए कि हम आगे नहीं बढ़े, बहुत आगे बढ़े। हाँ, कुछ एक तीर आज के हम कुछ एक पॉइंट्स लेंगे। सबसे पहले तो अभी हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं ना, कैसे करना है। कुछ भी नहीं, कल हमने देखा ही था संस्कार परिवर्तन कैसे करना है। संस्कारों की रास होनी है, बाबा हमें कहते हैं। सबके संस्कार अलग अलग हैं। एक आत्मा का भी संस्कार एक आत्मा से नहीं मिलता है, मिल सकता ही नहीं है, मिलाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नहीं है ना। क्योंकि सारी दालें अगर एक ही जैसी हो जाए, सब चावल की प्रजातियां एक ही जैसी हो जाए, कैसा ये जीवन हो जाएगा? अभी तो आप कहते हो ना बासमती चाहिए या फला चाहिए, तब ऑप्शन नहीं होगा। ये ड्रामा, वैरायटी है। तभी तो देखो खाने पीने की इतनी चीजें, घूमने जाना, कपड़े, कितने वैरायटी बने हुए हैं। और आपने देखा होगा लास्ट 80 सालों में ये वृद्धि को है। क्यों है? क्योंकि सृष्टि पर भगवान आया, इसीलिए हर गरीब के घर तक भी, अगर ऑफिशियली गरीब भी बोला जाए, हर घर तक संपन्नता पहुंची है। आपके मन में नहीं आता ये सवाल? आज से 100 साल पहले तो गरीबी थी, ये सब था।
अभी हर घर में गैजेट्स पहुंच गए हैं, सबके पास मोबाइल फोन पहुंच गए हैं, सबके घर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। फ्री में पहुंची, कैसे पहुंची, पर पहुंची है। सबको खाना मिल रहा है। क्यों? कहते हैं ना कि इतना क्यों हो रहा है? सृष्टि पे भगवान आया है, क्योंकि इसीलिए हर घर में ये सब चीजें हो रही है। हर घर में गैस कनेक्शन पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं ना, निमित्त के द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं। बस ऐसा ही समझिए कि आपके घर में अगर 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, जो भी वहां जो भी सेवा कर रहे हैं, पहले तो उसको सेवा समझ लीजिए। भले ही वो परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो, भले ही उनको आता हो आपसे अधिक या नहीं आता हो। जैसे उस केस में अभी उन बहन को ये प्रॉब्लम थी कि उनकी डॉटर इन लॉ बहुत परफेक्ट है, कईयों को ये प्रॉब्लम होगी कि इनपरफेक्ट है। दोनों ही केस में इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, मेंटल ब्लॉक है। वो जो ब्लॉकेज है, आज हम सुन रहे हैं कैंसर बहुत बढ़ता जा रहा है। आज हम सुनते हैं बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर तो नॉर्मल हो गया ना। ये तो बहुत ही नॉर्मल है। डॉक्टर ने हमें दवाइयों के साथ मैनेज करना भी सिखा दिया है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ये सब संस्कारों को तरफ ध्यान नहीं दिया कभी, कि हम अंदर से ब्लॉक हैं। इमोशंस हमारे ब्लॉक हुए हुए हैं, हमें हमारी ही शक्ति महसूस नहीं हो रही है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, और किसी 2 4 5 के कारण मेरा प्रेम मुझे महसूस नहीं हो रहा। हम नाराज हैं, हम गुस्से में हैं, या ईगो में हैं किसी के लिए। वो कितनी देर आने वाला है हमारे सामने? मानो पूरे जीवन में, पूरे जीवन में अगर मिनट के हिसाब से भी देखा जाए, नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से भी देखा जाए, तो हो सकता है कि आप खुद ही देख लो, 24 घंटे में मानो उसके साथ हमें 2 घंटे रहना है, बाकी के 22 घंटे हम अपने आप को पनिश नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है फुल बॉडी चेकअप कराने की आवश्यकता है? यहीं कर लेते हैं चेकअप, करें। अगर आनंद पनिशमेंट में है, आनंद महसूस नहीं हो रहा, आंखें खराब, कान खराब, दांत खराब, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अभी नहीं तो फिर खराब होना ही है। इसको कोई नहीं रोक सकता, भगवान आए वो भी नहीं रोक सकते। अगर शांति महसूस नहीं हो रही है, हाँ, तो फिर थायराइड की प्रॉब्लम मेजोरिटी को सुनते हैं ना, अभी हम थायराइड प्रॉब्लम से। हाँ, आनंद की बात कर रहे थे, मेजोरिटी को सुनते हैं ना, अभी हम हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए, नींद नहीं आती है ठीक से या बहुत आती है। दोनों ही केस, दोनों ही केस सही नहीं है। हाँ जी। फिर शांति की बात कर रहे थे, बोलना नहीं आता है लोगों से। छोटों से क्या बोलना है, बड़ों से क्या बोलना है, लड़कियों से क्या बात होनी है, लड़कों से क्या बात होनी है। अपने एज ग्रुप से तो बात कर लेंगे, अपने जीवन साथी से बात कर ले, ऑप्शन नहीं है ना, करनी पड़ेगी। घर के 3 4 लोगों से तो चलो कर ही लेते, कोई भी कर लेते, उसमें क्या नया है। 16 कला संपूर्ण आत्मा, मतलब बात करने की कला, शांत रहने की कला, हर परिस्थिति में हर इंसान के साथ एडजस्ट करने की कला। ये नहीं होगा, क्या होगा? कंधों में दर्द होगा, गले में प्रॉब्लम हो सकती है, छाती की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब चीजें हो सकती हैं। अच्छा, अब मुझे मेरा ही प्यार महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों से मुझे, मैं रह ही नहीं सकता उनके साथ। किसी से मुझे नाराजगी है, किसी से मुझे नफरत है। कोई मुझसे ऊपर है तो कोई मुझसे नीचे है, दोनों केस में प्रॉब्लम है। अब क्या होगा? प्यार महसूस नहीं होगा, मैं तो हूं ही ऐसा, क्योंकि ये हमारा मैपन है, क्योंकि बाबा ने बोला आप तो प्रेम स्वरूप है। हम कहाँ से हो गए वैसे? यही हमारी पढ़ाई है। हमारी पढ़ाई एबीसीडी और मैथमेटिक्स की नहीं है। पेपर भी ऐसे आने वाले नहीं है कि 2 × 2 क्या होता है, ऐसा पेपर नहीं है हमारा।
हमारा पेपर ऐसा ही आने वाला है। तो फिर क्या होगा? मुझे मेरा ही प्रेम महसूस नहीं हो रहा, नेचुरली हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी, पल्स ठीक नहीं होंगी। आज हम देख रहे हैं ना, मेजोरिटी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। हमने उसको भी मैनेज कर दिया है, खून पतला कर लो, स्टंट लगा लो, हमने उसको भी मैनेज कर लिया। पर ये सब भी लगाओ, पर प्यार भी मत करो। बाबा ने एक दिन, कुछ दिन पहले एक शब्द दिया, इमोशनल इलिटरेसी, इमोशनली एब्सेंट। कई लोग हमारे संग बैठे हुए भी संग में नहीं बैठ पाते हैं। फिर से समझते हैं इस बात को। आप उनके साथ बात करो, वो आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं, जबकि कान दो लगे हुए हैं, सुनेंगे नहीं। क्योंकि आनंद में नहीं है, रेजोलेंस नहीं है। सारे ही गुणों को, जैसे कि एक एक म्यूजिक, लाइव म्यूजिक शो चलते हैं ना, उसमें क्या होता है, कितने सुंदर तरीके से बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा है, किस टाइम पर तबला बजाना है। अगर उनके अंदर हारमोनी ना हो तो क्या बन जाएगा म्यूजिक का? हमारे सातों गुणों में हारमोनी नहीं थी, तभी तो इतनी बीमारियां आ गई ना। और हारमोनी इसलिए नहीं थी क्योंकि हम सामने वाले से भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि हम अंदर से लड़ झगड़ रहे हैं अपने आप से, उनसे नहीं लड़ झगड़ रहे। वो तो हमारे साथ दिन में 2 घंटे रहेगा, 10 घंटे रह लेगा, 12 घंटे 14 घंटे रह लेगा। हमको हमारे साथ 5,000 साल रहना है, 5,000 साल रहना है, 5,000 साल। और रीसेट अभी करना है अपने आप को, वो भी 2-4 के चक्कर में। देख लो, चूज कर लो क्या सही है। नहीं लग रहे? अभी आगे चलो, चेकअप कराओ। चलो कर लेते हैं। तो प्रेम नहीं महसूस होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम्स होंगी, लिवर की प्रॉब्लम्स होंगी, एसिडिटी होगी, इंडाइजेशन होगा, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आज हम ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ना, बाहर प्रॉब्लम। अच्छा, कई लोग सोचते हैं मेरा शरीर ठीक है, पर वो तो हो सकता है लास्ट बर्थ में हमने अच्छे कर्म करे तो हो गया ठीक। इस बर्थ में अगर हम नहीं कर रहे ना, तैयार रहिए। देख रहे हैं ना हम आजकल बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं। जन्मते ही दिल में छेद है, जन्मते ही ब्लड प्रेशर शुगर है, जन्मते ही उनको पता भी नहीं है पनिशमेंट क्यों है। अभी हमें पता तो है कि ये सेल्फ पनिशमेंट है, उनको तो ये भी नहीं पता पनिशमेंट क्यों है। अभी परसों ही बाबा के घर एक बच्चा आया हुआ था जिसकी ऑफिशियल एज 20 साल है, और उसकी बुद्धि 6 साल की भी नहीं। जो मैं बता रहा था ना कल, फेसबुक इंस्टाग्राम उतना उसको पता है, बाकी उसको कुछ भी नहीं पता। बहुत डिफिकल्ट है ना ऐसे रहना। क्यों? आनंद में नहीं होने की वजह से। सभा में बैठे हैं, सुन नहीं रहे हैं, बुद्धि कहीं है, पता नहीं, ब्लॉक है जैसे ना, याद ही नहीं रहता है उनको कुछ भी, ब्लॉक है। एक वैक्यूम कंटेनर लीजिए, उसमें कुछ भी डालेंगे तो वो वैक्यूम पैक है ना, पहले खाली करना पड़ेगा कुछ डालने के लिए। जो अपनी बुद्धि का भी यूज नहीं कर रहे हैं, ज्ञान की कमी है, इस समय ही रीसेट हो सकता है। बुद्धि रूपी नेत्र नहीं खुले होने की वजह से, अगर ये नेत्र भी ठीक हो, बुद्धि रूपी नेत्र अगर नहीं खुले होंगे, ये आंखें भी ठीक हो, तो सामने पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। आंखें क्यों खराब है? क्योंकि बुद्धि बंद है, ब्लॉक्ड है। और आज हम देख रहे हैं मेजॉरिटी बच्चे, आजकल अब ऐसी स्टडी भी आ रही है, मेंटली रिटार्डेड है। चलो हम और चक्रे के ऊपर चलते हैं। हम अंदर से सुख में नहीं है क्योंकि कोई, हम सोचते हैं सामने वाला हमें दुख दे रहा है। आगे होके बैठो, आराम से बैठो, नींद आएगी नहीं तो आ रही है। तो फिर हमें लगता है कोई हमें दुख दे रहा है।
उसके चक्कर में हम अपने सुख को महसूस नहीं करें, तो वो सारे पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब चीजें होती हैं। फिर पवित्रता की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है भाइयों को, बहनों में पीरियड डिसऑर्डर हो सकते हैं, वहां पर सिस्ट हो सकती हैं उस एरिया में, क्योंकि हमें सबके लिए हमारे अंदर डाउट है, सभी के लिए उनके रोल के प्रति हमारे अंदर डाउट आ जाता है कि ये ठीक से नहीं कर रहे हैं। बाबा ने क्या बोला, जिसको मैंने जो काम दिया हुआ है, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं मैं, तुम अपनी बुद्धि मत चलाओ। मानो किसी का काम सफाई करने का है, वो उसके लिए रोल है, वो उसका काम है, वो जैसा कर रहा है परफेक्ट है। हाँ, हम उसको कह सकते हैं, अगर हमें लगे कि ये चीज हमें थोड़ा सा इधर देख लीजिए, कर लीजिए, पर उसके लिए पहले हमारे अंदर राइट फीलिंग होनी चाहिए, सबसे पहले पवित्रता होनी चाहिए उसके लिए रिगार्ड होना चाहिए उस आत्मा के उस काम के लिए। कई लोग देखने में आता है, हमें दे दो हम कर लेंगे, कब तक करेंगे, कर लीजिए, एक दिन मिल भी जाएगा, मुबारक हो जाएगा। बहुत सारे बुजुर्ग लोग देखते हैं ना जो अकेले रहते हैं, कारण क्या होता है, मैंपन, बैठिए अकेले, जी जीवन जिए अपना, नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। इम्प्योरिटी हमारे को बहुत खराब कर सकती है, यही समय है ठीक करने का, रीसेट करने का। 5,000 साल हमें अपने साथ रहना है, किसी के साथ तो थोड़े दिन रहना है, दिनों के हिसाब से देखिए ना। मान लीजिए किसी के साथ हमें 50 साल भी रहना है, अपने साथ 5,000 साल रहना है, उस हिसाब से तो फिर देख लीजिए। इसीलिए बाबा ने बोला एकता, एकता पे बहुत बल दिया गया। आने वाली दुनिया, एक राजा रानी, एक भाषा, एकता बनानी कब है, अभी बनानी होगी। और आगे चल लेते हैं, शक्तियां, कहाँ कहाँ पर सहन करना है, कहाँ समाना है, कहाँ कहना है, कहाँ पे सामना करना है, कहाँ पे सहयोग देना है। स्वयं की बात हो रही है, अभी बाहर किसी की बात नहीं हो रही है, बाहर देखेंगे बाद में। ये सारी बातें ना स्वयं के लिए है, बाहर की कोई बात नहीं है। बाहर तो वो होता है जो हमारे अंदर होता है। अब मान लीजिए मुझे लिखना नहीं आता, तो मैं बाहर नहीं लिख सकता ना, क्योंकि अंदर से नहीं आता है। मुझे बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं अंदर से ऐसा हूं, इसलिए बोलना नहीं आता। तो बाहर तो वो मैनिफेस्ट होता है जो हम होते हैं, और हम ज्यादा दिन दिखावा कर नहीं सकते, है ना। और वो जो हो हम होते हैं ना, उसे भी तो सारा काम करना है, रीसेट करने का जन्म तो यही मिला है ना। जो भी हमारी रिस्पेक्टिव एज है, चाहे 10 साल, चाहे 50 साल, जो भी, रीसेट तो अभी कर सकते हैं। इसीलिए होड़ होनी चाहिए रीसेट करने की, क्योंकि 5,000 साल का रीसेट जोड़ना अभी पड़ेगा, पड़ेगा बोलना पड़ा मुझको, क्योंकि हम संस्कार परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। पर पता है हो तो रहा ही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। धैर्यता से अगर हम अपनी जर्नी को देखेंगे तो हो रहा है, हमने बहुत चीजें ठीक करी हैं। हाँ, कुछ एक चीजें हैं जिसके ऊपर मेहनत ज्यादा करनी है। तो मेहनत कैसे करनी है, बस अब हम लास्ट पॉइंट पर आ गए आज की बात। कल भी हमने सुना था, आज करने वाले हैं। बाबा ने बताया कि जब बच्चे आप सुबह उठते हो, तो वो समय होता है जब आप मेरे संग बैठो। अब उनके संग क्यों बैठना है, उनके संग इसलिए बैठना है क्योंकि परफेक्ट तो वही है ना। मैं जो हूँ, जैसा हूँ मुझे वैसे बन के याद करो,
अपने मन में सिर्फ मैं रहूं, आपके मन में मैं रहूं और कोई ना रहे। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर जब हम किसी के साथ खिटपिट में हैं तो मेजोरिटी टाइम हमारे मन बुद्धि में वो होता है जिसके साथ हमारी खिटपिट होती है, तो भगवान तो नहीं होता है ना। मतलब अगर मेरी खिटपिट आपके साथ है, लेट सपोज शकुंतला दीदी के साथ है नहीं, बात हो रही है, युक्ति है, तो मेरे मन में भगवान थोड़ी रहेगा, परमात्मा थोड़ी रहेगा, वही उठते ही वो याद आ जाएंगे, भगवान तो दूर हो गया। अब मान लीजिए जो भी उनकी मनोस्थिति होगी, मानो मैं एनर्जी लेवल पे 30% हूँ, हो सकता है वो 70%, हो सकता है 100% भी हूँ, अभी है नहीं, मान लेते हैं, तो भी मेरे को उनसे कोई प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि 100% तो अभी कोई भी नहीं है। और एक बैटरी को चार्ज कर नहीं सकती है, फिर क्या करेंगे? तो हमें पावर हाउस से जुड़ना होगा ना, इसीलिए इसको साफ करते रहना होगा, इसीलिए दिन भर की सफाई करनी पड़ेगी, इसीलिए स्वयं के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। मैं आत्मा, सतोगुणी आत्मा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे ही आ जाएगा, मेरा कनेक्शन मुझसे कट जाएगा। और क्योंकि मेरा कनेक्शन मुझसे कट कट गया, तो मेरा कनेक्शन पावर हाउस से भी कट जाएगा, और जो सतो प्रधान बनना था वो मैं बन नहीं पाऊंगा। तो मैं आत्मा और सब आत्मा, ये पॉइंट तो बाबा रोज हमें कहता है। चलो अब हम करते हैं जो हमें सुबह करना है और जो शाम को करना है, दोनों को प्रैक्टिकल करते हैं। चलो बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। मैं आत्मा। मैं हमें मन में बोलना है ना, मुख से नहीं, ये मुख यूपी यंत्र जो है अपना बंद हम रखेंगे और मन में सिर्फ महसूस करेंगे इसको। मैं देखिए अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पर, एक चमकता हुआ सितारा। देखिए अपने ऊपर परमपिता परमात्मा को, एक और चमकता हुआ सितारा, और उनसे मुझे सतोगुणी प्रकाश आ रहा है। मैं आत्मा सतोगुण से भरती जा रही हूँ। आप कोई भी एक संस्कार अपना सामने ले आइए जिससे आप अभी आजादी पाना चाहते हैं। फंसे हुए हैं ना हम, मैंपन में फंसे हुए हैं, क्रोध में फंसे हुए हैं, अपने आप को ही पनिश कर रहे हैं, अब तो समझ आ गया है। लोभ में है या कोई भी, और अपने आप से अब बातें करनी है। मान लीजिए हमें किसी आत्मा के कोई संस्कार समझ नहीं आते हैं, पसंद नहीं आते, तो अब अपने आप को समझाइए कि विश्व की हर एक आत्मा अलग है, उनके संस्कार अलग और मेरे अलग हैं, और सदा ही रहने वाले हैं। ये वैरायटी ड्रामा है। बाबा ने कहा है, एक का पाठ न मिले दूजे से। इसीलिए मैं आत्मा आज अपने इस कर्म बंधन को खत्म करती हूँ। आखिर कब तक
मैं इसी में ही अटकी रहूंगी। इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। ये शरीर रूपी साधन भी छूट जाएगा मुझसे। इसीलिए मुझे इस समय को किसी के लिए नष्ट नहीं करना है। स्वयं के साथ वार्तालाप कहते हैं इसको। अपने आप को ज्ञान स्वरूप बना के चलना है, समझाना है अपने आप को। हे आत्मा, अब सामने जो भी आत्मा है, वो जो है जैसे हैं, उनको स्वीकार कर लीजिए। मन कहेगा क्या इनको चेंज नहीं कर सकते हम? इतनी बार कहा सुन नहीं सकते हैं? इम्पॉसिबल है, हाईली इम्पॉसिबल। हो नहीं पाएगा। कुछ भी कर लीजिए, अपने मन को समझाइए कि मैं आत्मा किसी भी आत्मा को चेंज नहीं कर सकती हूँ। स्वयं का परिवर्तन ही मुझे करना है। मन कहेगा ठीक है, मैं ही कहीं चले जाता हूँ, या सामने वाले को भेज दीजिए। मन को समझाइए इस सीन में जो भी एक्टर हैं, वो डायरेक्टर ने पहले से चुन के रखे हुए हैं। मुझे अधिकार नहीं है, मैं चेंज नहीं कर सकता। मुझे मेरी पवित्रता को यूज करना है और ज्ञान को यूज करना है। अब ये सब बातें तो हमने अपने से करी। अब उस आत्मा को भी शुभ भावना दीजिए कि हे आत्मा, आप सदा खुश रहें, सुखी रहें, शांत रहें। यही मेरी आपके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। अब देखिए, उसके साथ कर्म व्यवहार में आते हुए मैं आत्मा अपने सत्वगुणों को यूज कर रही हूँ। मुझे ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा हूँ। हमारी निरंतर की यात्रा है, दोबारा मिलना है हमें। यही समय है अपने आप को इम्प्रूव करने का, वापस मिलना नहीं है ये समय दोबारा। इसीलिए मुझे आनंद में रहना है, सुख शांति में रहना है। ड्रामा का हर सीन मुझे सिखाने आया हूँ। आप देखिए अपने आप को जब कर्मा फील्ड पे जाएंगे, कैसे प्रैक्टिकली आप आनंद में रहते हो। वो जो भी करें, कुछ कहना है, बताना है, तो बात करने की कला होनी चाहिए। फीलिंग से डिटैच होने चाहिए। देखिए अपने आप को सत्व गुण में, उनके साथ व्यवहार में आते हुए, संबंध में आते। थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब यहीं पर हम दूसरा शुरू करते हैं। कोई संस्कार को मानो परिवर्तन करना है। मान लीजिए मेरा संस्कार है झूठ बोलने का। ये ऐसा कोई भी जो हमें अब पता चल चुका है कि ठीक नहीं है। मान लीजिए लोभ का संस्कार है। कुछ भी ढूंढ लीजिए अपना अपने आप। या गुस्सा करने का संस्कार। हम बाबा के संग बैठे हैं, निरंतर शक्तियां आ रही हैं।
अब देखिए अपने आप को उस संस्कार से रहित होते हुए। जब कर्मा फील्ड पे जाएंगे तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो क्रोध नहीं आएगा, कोई कुछ भी कहे करे। सामने वाली आत्मा कुछ भी कहे, वो मुझे गुस्सा दिला नहीं सकती है, क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सामने कुछ भी हो, मुझे लोभ आ नहीं सकता है, क्योंकि मैं आत्मा अंदर से भरी हुई हूँ। मुझे विनाशी और अविनाशी की समझ है, इसीलिए आनंद में हर क्षण जो विनाश हो रहा है, पर मैं आत्मा हर क्षण अच्छी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब देखिए अपने आप को दिन भर उस विकार से रहित, उस इम्परफेक्शन से रहित इमेजिन करिए। चलिए लौटिए अपनी नॉर्मल स्थिति में। अपनी आंखें अगर बंद है तो खोल सकते। अभी हमने देखा कि कैसे, मान लीजिए कोई भी हमारे घर पर या हमारे काम की जगह पर हमारे किसी के संग भी कोई भी खिटपिट है, संस्कार मिल नहीं रहा है, तो इस तरीके से संस्कार को मिलाना है। या मान लीजिए कोई हमारी ही आदत है, कोई संस्कार है जो हमें ठीक करना है, तो ऐसे ठीक करना है। अब ये तो हमने रिहर्सल करी, पर जब प्रैक्टिकल कर्म में आएंगे तो इसको अलर्टनेस में भी याद भी रखना है कि हमें ठीक से रहना। अब हम करेंगे इवनिंग मेडिटेशन में क्या करना है, सोने से पहले। चलिए बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। आज के दिन की समाप्ति हो रही है ना, आज जो भी तारीख है, मान लीजिए आज 4 तारीख है, अभी तो शुरुआत हो रही है, पर हम रिहर्सल कर रहे हैं ना। बिठाएं, मैं आत्मा, मैं आत्मा बोलते ही परमात्मा मेरे संग है, और उनसे मुझे सतोगुणी प्रकाश आ रहा है। पूरे दिन को आज रिव्यू करते हैं, किन किन आत्माओं के साथ हम संबंध संपर्क में आए, फिजिकली, टेलीफोनिकली, या याद में, कभी कभी हम किन्हीं को याद कर लेते हैं। अब देखिए दिन भर मुझ आत्मा ने क्या कमाई करी है। क्या आपने सातों गुणों को बढ़ाया है, या विकारों को बढ़ा दिया है? मान लीजिए सारे दिन इरिटेशन में रहे, तो इरिटेशन नेचुरल हो जाएगा। सारे दिन नाराज रहे तो नाराजगी नेचुरल हो जाएगी। अब मानो इसी क्षण शरीर छूट गया, सुबह उठ नहीं पाए, तो जो भी अवस्था है वो आगे चले जाएगी। पर मैं आत्मा तो ज्ञानी तो आत्मा हूँ, बाबा ने कहा है, मैं आगे नहीं लेके जा सकती। हमारी शूटिंग रोज एक जैसी नहीं होती है। भले ही करेक्टर, एक्टर्स एक ही जैसों के साथ हमें रहना है, पर हर क्षण चेंज होता है। तो मैं आत्मा आज के सभी एक्टर्स को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि दिन का क्लोजर कर रहे हैं ना हम। उनको सुख शांति की प्राप्ति हो, ऐसी शुभ भावना रखती हूँ।
और सेल्फ एनालिसिस, कि मैंने अपने गुणों को बढ़ाया है कि विकारों को बढ़ाया है। अब जो लग रहा है कि जिस चीज की कमी है, मान लीजिए शांति की कमी रही दिन भर, कारोबार सही नहीं रहा, या मान लीजिए ज्ञान को यूज नहीं करा, अब बाबा संग बैठे हैं, उसको भरें अपने अंदर, और अगले दिन कैसे कर्म व्यवहार में आना है इसको अभी से इमेजिन करें, पक्का करें, बुद्धि को एक इमेज दें बना के, कि मेरे मनो मुताबिक नहीं होगा कुछ भी तो भी मैं आत्मा आनंद में रहूंगी। ड्रामा का हर सीन मौज मस्ती लेने के लिए है। मैं आत्मा अपने रियल स्वरूप में रहूंगी, मैंपन में नहीं, हम मैंपन मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आऊंगी। ऐसा अपने मन को पक्का करिए, अगले दिन को इमेजिनेशन में लाइए। जो भी गलतियां हुई बाबा को दे दीजिए। विश्व की हर एक आत्मा को प्रकाश दीजिए, यानी कि आपकी प्रकृति से एक वाइट लाइट निकल रही है जो धरती की हर एक आत्मा को पहुंच रही है। ऐसा करते हुए सबको गुड नाइट बोलते हुए चैन की नींद सो जाइए। चलिए अब वापस भी आ जाइए। शांति। तो ये हमें करना है इवनिंग मेडिटेशन में। अभी तो ओम मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं? ओम शांति। हम शांति। तो अभी तो फास्ट फॉरवर्ड कराया क्योंकि समय की वजह से, पर इसमें हमें बहुत समय लगने वाला है ना। कई बार क्या होता है, मेडिटेशन में हम सो जाते हैं। शुरू की अवस्थाएं ऐसी होती हैं क्योंकि हमें उस समय अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति हो रही होती है, क्योंकि हम बाबा से मिल रहे होते हैं। जैसे कि अपनी माता की सर पे गोद रखते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है, बेफिक्र हो जाते हैं। तो हम अपने माता पिता से 5,000 साल बाद मिल रहे होते हैं, तो शुरू में ऐसा हो सकता है कि नींद आए, और उसको हमें जीतना है निद्रा जीत बन के। कई बार ज्ञान सुनते सुनते भी नींद आती है क्योंकि अति सुख की प्राप्ति होती है। अशरीरी हो जाते हैं। नींद आने का अर्थ क्या होता है? हम अशरीरी हो जाते हैं, मैं आत्मा आत्मिक स्थिति में आते हैं। पर धीरे धीरे हमें इससे भी अपने आप को ओवरकम कराना है। यही तो प्रोसेस है, इसको सीख लेना है। हमने बहुत कुछ सीखा है, कुछ भी नहीं है, हो सकता है हो जाएगा। हमने बहुत कुछ कर लिया है, थोड़ा ही कुछ करना बाकी है। नेचुरली सतोगुणी बनाना है, अपने आप को सतो प्रधान बनाना है। थोड़ी मेहनत तो है, और मेहनत तो हम करते ही रहेंगे, हमारा वायदा है स्वयं से। और एक और बात है, इस यात्रा पे हमारा ध्यान हमारी तरफ होना चाहिए, किसी और की तरफ नहीं होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि ये ज्ञान हम उनको सुना देंगे। एक बारी एक भाई, अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, हमारे यहाँ एक बहन भी आती है मॉर्निंग में, तो वो ज्ञान सुन रही थी, तो ये ना मेरे बेटे के लिए है, ये ना उसके लिए है। कि ज्ञान में हम जब बैठे हैं, अगर बेटे का भी समय होगा ना तो वो अपने आप उस क्लास में आ जाएगा। ये ज्ञान हमारे लिए है और किसी के लिए नहीं है उस समय। मैं अर्जुन हूँ और कृष्णा मुझे सुना रहा है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति मेरे लिए तो आई है, मुझे बता रही है। उस समय हम बुद्धि को भटकाए नहीं कि ये उसके लिए सही है, उससे उसके लिए नहीं। ये हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए। तो हमें अपने लिए रखना है। बुद्धि में ये फॉग आ सकता है कि उसको बता देंगे, उसको बता देंगे, नहीं। इससे भी हमें फारगती लेनी, अपने आप को इससे भी परे करना। क्योंकि क्या होता है, जब हम सोचते हैं कि उसके लिए है,
तो हम उस समय अपने आप से भी दूर हो जाते हैं, ज्ञान से भी दूर हो जाते हैं, परमात्मा से भी दूर हो जाते हैं। ये काम हमें नहीं करना। बस छोटा सा था टेंशन रखना है, कोई बात नहीं, अभी तक हो गया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम इतने समय से भारे मुक्ता में तो रहते थे। थोड़ा तो समय लगेगा, समय देना भी होगा, इसीलिए कल पहला पॉइंट धैर्यता का था, और आज के कुछ एक पॉइंट हैं जो हमने अभी ले लिए हैं, सीख लिए हैं। आज हम इतना ही देखते हैं। ओम शांति। क्या लेके जा रहे हैं आज? ये हमारा फेवरेट पल है, क्योंकि हम सारी क्लास को इसमें रिवाइज कर लेते हैं। शांति भाई जी। ओम शांति जी। हाँ जी। क्लास शांति। ही अच्छी रही, बहुत 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 अच्छी रही। और इससे बहुत सारी चीजें बाबा ने शुरू से अंत तक करा दिया इस क्लास में। शुरुआत हो गई कि हमें जो है अपने गुणों को जो है इमर्ज करना है, और साथ ही रहा कि अपने अवगुणों को भी इमर्ज करना है। कैसे करना है? क्योंकि हम 2500 साल तक तो अपने जो इमर्ज करेंगे 2500 साल उसमें रहेंगे, और 2500 साल फिर विस्मृति में चले जाएंगे, तभी तो वो वाला जो है पाठ पूरा होगा। और वो पाठ अगर याद मुझे रह जाए वो सारा ज्ञान, तो फिर सृष्टि चक्र जहाँ का तहाँ ठहर जाएगा, क्योंकि विकारों में कोई जाएगा नहीं, फिर इसका पतन नहीं होगा। तो ये वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। तो यही हमने देखा कि बाबा ने तो आज सारा ज्ञान पूरा दे दिया। और दूसरी चीजें है कि इसी से बाबा कहते हैं कि विकारों में वो जो है स्मृति नहीं रहती है यहाँ के ज्ञान की, हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। नेचुरल हैबिट बन जाती है, हाँ, तो नेचुरल नेचर होने की वजह से हम काम तो कर लेते हैं, पर याद कुछ भी नहीं होता है। यही होता है ना। तो याद कुछ ज्ञान नहीं होता है, और जो होता भी है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाकर तो संस्कार भी अपने बदलते जाते हैं। क्योंकि बाद वाली जो आत्माएं आती हैं वो थोड़ा संस्कार तो दिखाएंगी ना, तभी तो देवता लोग उधर जाएंगे, अग्रसरित होंगे, तो विकारों में जाते हैं। फिर विकारों में जाने का परिणाम तो है ही कि क्या क्या होता है। उसके बाद आपने जो बताया इमोशनली अपसेंट, इमोशनली हम इमोशनली अपसेंट। इलिटरेसी और इमोशनली एब्सेंट दोनों ही बात हुई थी, बिल्कुल। हाँ, एक चीज क्या आपने बोला है? हाँ, दो टर्म्स थी। इमोशनली इलिटरेसी मतलब कि हम अपने इमोशंस को किसी के सामने रख नहीं सकते तो नाराज रहते हैं, बिल्कुल। है ना। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बोला। मानो मुझे आपसे कुछ कहना है, मान हाँ लीजिए मुझे आपकी ये आदत अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, हाँ, और बात मुझे बड़ी। पता है कि मैं आपको कह नहीं सकता, क्योंकि मैं गंदे तरीके से कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा, पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। जी जी जी। तो ये मेरी, मैं अपने इमोशंस को रख नहीं सकता ना, मेरी इमोशनल इलिटरेसी है। हाँ हाँ। तो लोग क्या करते हैं, सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं, दरवाजा बंद करके उसमें पड़े रहेंगे कोप भवन में। तो ये तो जी हमारी खुद का पनिशमेंट हमारे लिए जी, है खुद का जी, है खुद ना। का पनिशमेंट और खुद की कमी है ना। खुद की जैसे कमी है, पिछले तो हम नहीं इसमें किया कोई ना। कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, फिर मैं कहूंगा कि शकुंतला दीदी को ही हटा दो, या मैं ही बिल्कुल। हट जाता हूँ, वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सीन में पहले से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। जी जी। जैसे मेरा और आज आपका ये बात हो रही है, ये स्क्रिप्ट में लिखी हुई है ना पहले से। वही है। मैं, यहाँ इतने सारे बैठे हैं, वो नहीं बात किए। है ना, तो ये स्क्रिप्ट में है, ये बात होगी, तो इस चीज को समझना है। या फिर मान लीजिए मैं खुश हूँ, मुझे खुशी को बताना है, पर मैं जी बता नहीं सकता, मुझे चुप रहना है। अच्छा, दूसरा क्या है, भारत में बहुत सारी चीजें हो गई कि ना, जी। भारत पुरुष प्रधान देश है। हम्म। लड़का रो नहीं सकता, कह नहीं सकता। जी। ऐसा होने की वजह से क्या हुआ, इंट्रोवर्ट हो गए। हम्म। मानो पिछले जन्म में थे, इस जन्म में भी हो गए, अब लड़कियां भी ऐसी हो गई हैं जी आजकल। जो है ना, अभी एक स्टडी आई, क्या जी। होता है कि लड़कियों का ऐसे कहा जाता है, अभी साइंस ने बताया कि शायद लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, लड़कों का जी। राइट ब्रेन एक्टिव होता है। क्यों हाँ। होता है? मेरे अभी एक साइंस की टीचर हैं, उनसे बहुत बातें हो रही थी, उन्होंने ये बताया। जी जी। कहते बचपन से उनकी ऐसी ट्रेनिंग होती है कि तुमको हम्म। बाहर जाना है, लड़का बाहर जाने वाला होना चाहिए, उसको ये काम करना है, परिवार को संभालना है। तो उसकी वो वाली ट्रेनिंग होती है, तुम्हें स्ट्रांग होना है। लड़कियों की ट्रेनिंग होती है, तुम्हें घर को संभालना है, खाना बनाना है, अपने आप को एडजस्ट करना है, दूसरी जगह जाके उनकी वो ट्रेनिंग होती है। ऐसी जी। कुछ ट्रेनिंग होती है। अब क्या हुआ, खत्म हो गया वो सिस्टम।
खत्म हो अब गया। क्या हुआ पिछले जन्मों से, मानो हमारे तो अलग अलग कॉस्ट्यूम है ना, लड़के के और लड़की के। जी जी आजकल लड़कियां भी इतनी कड़क हो गई, तभी तो कितने सारे डाइवोर्स हो गए, क्योंकि वो संभाल लेते थे, बैलेंस कर लेते थे कहीं पर। जी जी जी। थोड़ा सा एक स्ट्रांग है तो थोड़ा सा कहीं पे लाइट होके निकाल लेता था समय को। जी अब जी। तो कोई निकालने को तैयार ही नहीं, आ जाओ जी लाइन। हम्म। ये तो हो बिल्कुल रहा है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। बाबा हमारा राइट और लेफ्ट दोनों ही ब्रेन एक्टिवेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुपर कॉन्शियसनेस में बड़े समझने वाली बात है, ये जो बातों बातों में बात आ रही है ना, ये पूरा एक राइट। चैप्टर है जी जी। मनोविज्ञान का। अगर बाबा क्लास कराएगा, मेरे को लगता है कि हमारे एक जगह पर अभी एक सेशन हो रहा था, 9 आवर्स की क्लास है टोटल इसके ऊपर, राइट और लेफ्ट ब्रेन पर। हम्म। हमारी एक दिन में खत्म हुई थी, अभी हरिद्वार में थे हम। 9 आवर्स कि कैसे हमें सुपर कॉन्शियसनेस में पहुंचना है। नाइन जी। आवर्स पूरे 9 घंटे लगे थे, वो भी लगातार एक जगह बैठे रहते थे जब ब्रेक होते थे, लंच के या फिर वॉशरूम जाने के, पानी पीने के। हम्म तो वो हम्म जो है ना, ये तो अभी मैं छोटे में बता रहा हूँ कि राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों एक्टिवेट करा रहा है बाबा हमारे। हम्म। विष्णु स्वरूप का अर्थ क्या होता है? विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं कि लड़के के भी सारे काम करने हैं तुमको, और लड़की के भी सारे काम करने हैं। कंप्लीट होना है। कंप्लीट होना है, क्योंकि जी। तुम्हें 5,000 वर्ष के ड्रामा में कभी लड़की बनना है, कभी लड़का बनना है। उसको अरे वाह, तुमको अभी ठीक करके जाना है, सीख कर जाना बहुत सुंदर। है ना। इसीलिए दोनों को बैलेंस करना है, इसीलिए सारे हॉर्मोन्स को भी अभी बैलेंस करना है। जी जी अभी देवी देवताओं को ये शेव वेव बनानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे हॉर्मोन्स अभी बैलेंस हो जाएंगे। जी और जी हम वहां पे वैक्सिंग नहीं होगी। अभी हम क्यों जी वैक्सिंग कराते हैं, हमारी माताएं वैक्सिंग क्यों कराती हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि सत्य स्वर्ग में क्लीन थी बॉडी। जी आज ये हेयर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हॉर्मोन्स डिफरेंस होते हैं। जी। गर्ल्स में गर्ल्स वाले होते हैं, बॉयज में बॉयज वाले होते हैं। लेकिन हम्म दोनों को बैलेंस करना है अभी। अभी हम्म। तो अट्रैक्शन खत्म करते हैं बाबा। क्या कहते हम्म। हैं? अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट होते हैं। जी जी अट्रैक्शन खत्म कर रही हैं, क्योंकि पवित्रता धारण कर ली है। आगे जाके जो है, ये हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है हम लोग। आगे जाके जो है संतानों की उत्पत्ति योग बल से होनी है, जी जी। कर्म रोग से होनी नहीं है। तो जब हाँ। अट्रैक्शन ही नहीं होना है, तो वो सब होना ही नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना, तो दोनों को बैलेंस भी करना है ना। जी जी। इसीलिए दोनों कर्म करने को बाबा कहता है। हम्म। विष्णु स्वरूप का अर्थ यही तो होता है। जी दो जी। हाथ किसी और की थोड़ी लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 4 हाथ का अर्थ ही ये है कि आपको सारे कर्म करके, राइट और लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करके, अपने सारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करके, अपने आप को इन सब झंझटों से मुक्त कराना है, लिबरेट करना है। ये जी। मनोवैज्ञानिक पे, ये इमोशनल लिटरेसी की जो बात आई, इसमें बहुत काम है। हम्म। आज हम अपनी बात को रखने, अच्छा छोटे होंगे ना, उनको तो हम कमेंट करके, मैं देखता हूँ यहाँ पर भी देखता हूँ, छोटों जी। को कमेंट करते रहेंगे। हाँ हाँ। क्योंकि उनको कर सकते हैं ना, बड़ों को करके दिखाओ तो सही। सही करो तो सही, हिम्मत है तो 4 सुनने में आ जाएंगे, तो फिर बैठ जाएंगे मुंह मुंह लटका के अपना कमरा बंद करके। जी। ये बोलो ताकत नहीं है हमारे अंदर कहने की। हाँ जी। हमें आते नहीं अपने इमोशंस को रखना, तो सीखते जी हैं ना अभी। अभी सीख जी। लेंगे, क्योंकि इसके बाद नहीं सीख पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ सीखेंगे। इसको कहते हैं इमोशनल इलिटरेसी। और फिर एक दूसरा टर्म है इमोशनली एब्सेंट होना। आज मेजोरिटी लोग इमोशनली एब्सेंट हैं। हम फिजिकली तो प्रेजेंट हैं, हम किसी के साथ रह सकते हैं, पर हम उनकी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं, उनके को समझ नहीं सकते हैं। सुनना एक अलग चीज होती है कान से, एक होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग। मानो कोई आत्मा ईगो में है, तो हमें ईगो में नहीं रहना है ना उस टाइम पर, क्योंकि उसका जी। ईगो का संस्कार प्रबल है। अभी हाँ। यहाँ तो बाबा के घर तो रोज ही ऐसे ही होते रहते हैं। अब हम्म। एक आत्मा ईगो में है तो दूसरी आत्मा और ईगो में आ जाएगी, नहीं, उस समय ईगो को डाउन करना है, क्योंकि दूसरा वाला ईगो में है। मानो मैं बिल्कुल। बीमार हूं, मैं गिर गया हूं, तो जी। आप मेरे साथ गिरोगे थोड़ी, बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे उठाओगे ना। हाँ जी। ये संस्कारों की रासलीला कहते हैं बाबा।
इमोशनल एब्सेंट का अर्थ ये है कि मानो उसका वो इमोशन फिलहाल चल रहा है तो मुझे वो इमोशन नहीं रखना है। हाँ। ये इमोशनली प्रेजेंट होना होता है, इसी को इमोशनल लिटरेसी भी कहते हैं। अब हम्म फिर एक बात ये है, एक पॉइंट दोनों जुड़े हुए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि हम उसके संग रहते हुए भी, सारी उम्र 70-70 साल रहते हुए भी इकट्ठे हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। हम्म मानो मुझे मालूम है कि इसके जगह उसको ये चीज अच्छी नहीं लगती, हम्म। उसको पसंद नहीं है कि लाइट जली रहे, जी। उसको पसंद नहीं है कि पानी खुला, बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट है, क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है। पर मैंने बिल्कुल। देखा ऐसे परिवारों में ना, ऐसे भी हम्म देखने में आया कि जो परिवार में ऐसा है ना कि लाइट बंद हो, पानी, उनके खुद के बच्चे जब अकेले रहते हैं ना तो परवाह नहीं करते, क्योंकि घर में माता पिता का डंडा रहता है। तो हैबिट बन गई ना भाई, वो तो संस्कार बन गया ना, नेचुरल हो गया वो तो। प्रैक्टिकल देखी हुई बात बता रहा हूँ। जी जी। क्योंकि वहां वो आजाद रहते हैं, घर में कैद रहते हैं, इसलिए घर भी आना नहीं चाहते, जी। क्योंकि हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। हम्म ये है इमोशनली एब्सेंट होना, कि सामने हम्म वाली आत्मा को हमसे क्या चाहिए। मानो उसको ये सही लगता है, जो लॉजिकली भी करेक्ट है कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, लॉजिकली बिल्कुल सही है ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो हम उसको अंडरस्टैंड करके कर नहीं सकते हैं क्या? नहीं भाई जी, एक चीज मैं अब जोड़ूं इसमें कि हम्म। हमें ये लगता है अच्छा ये मुझे सिखाएंगे, ये ईगो, सबसे बड़ा हमारा ईगो आ जाती है, ईगो। मैं बनना चाहता हूँ, हाँ जी। है ना। तो बल्कि तो हाँ, हम यहाँ सीखने और सिखाने ही तो आए हैं, और क्या करने आए हैं। सही कह रहे हैं। ये सारा जितना ज्ञान की बातें होती है ना भाई जी, बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं फील करती हूँ, और इसलिए जल्दी से ग्रहण भी हो जाती है। हाँ, इसलिए जल्दी से ग्रहण होती है। तो जी। इमोशनली एब्सेंट होने का अर्थ ये है कि हम मौजूद हैं, कान हाँ। भी है, आंख भी है, बुद्धि बिल्कुल। भी है, अपने जी जी। समय में बड़ी एक्टिव है, हाँ पर जब जी। हम सामने किसी के साथ संबंध व्यवहार में आए, कर्म व्यवहार में आए, हम जी। उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। हम्म कहीं बाबा के घर में भी मैं देखता हूँ, कहीं संबंध में ही नहीं आना चाहते। हम्म। हमारा जीवन खाना खाना, नहाना और सोना थोड़ी है बस। जी। कब तक हम ऐसे रहेंगे? 5,000 साल तो संबंध में आना ही है हमें। हमें माँ हम्म भी चाहिए, पिता भी चाहिए, जीवन साथी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए। कैसे हम सेपरेशन में रह सकते हैं? जब हम रह ही नहीं सकते तो अभी क्यों रहना है? अभी तो मौज मस्ती का समय है। हम्म। नहीं, ईगो है जी, बैठो तो अकेले, मुबारक। बाबा कहते हैं मुबारक हो, एंजॉय। और समय हर चीज हमारे सामने से हटा लेता है, पता है फिर, और हम इसको रोक हम्म, नहीं पाएंगे। रिश्ते जी। हट जाते हैं, मैंने देखा है ये प्रैक्टिकल। हम्म जीवन साथी चले गया, बच्चे छोड़ जाते हैं, कोई नहीं पूछता, मालूम। प्रैक्टिकल अभी देख कर आया हूं मैं। माँ भी चली हम्म गई और पत्नी भी चले गई, सड़ो अकेले बैठ के, और रोज हम्म। मिलना चाहते हैं, क्योंकि जब वो थे तो हम इमोशनली एब्सेंट थे, ईगो में थे हाँ, कि हम पुरुष हैं। बस। अब कहाँ हो रहा है? अब हम्म तो ये जो है, ये पनिशमेंट किसी के दिए हुए नहीं है, ये हमारे खुद को दिए हुए पनिशमेंट है। हम्म इसीलिए इमोशनली एब्सेंट है आज मेजोरिटी, क्योंकि इमोशनली प्रेजेंस इसलिए नहीं होना चाहते क्योंकि इमोशनली इलिटरेट है। जी। उनके एक। साथ रहना कैसे है, उनके साथ जी तालमेल कैसे बिठाना है, जीवन जी। में आनंद सुख शांति प्यार कैसे रहे, हमें आता नहीं और हम सीखना चाहते नहीं है। अगेन एक और टर्म आता है, रेजिस्टेंस टू चेंज। हम चेंज होना नहीं चाहते। जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत सही कहा। हम अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जी अगर चाहेंगे तो ये दोनों शब्द कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कहा। हो सकता है हमें 100 बारी गलतियां होंगी, तो कोई बात नहीं ना, हो जाने दो ना गलती, क्या फर्क पड़ता है? अब जी। तो सीखने का समय है। किसने बस भाई, बोला कि जाओ अभी स्टेज पे और अभी परफॉर्म अभी करो? जो आपने बोला ना, सीखने का समय, सिर्फ हम यही चीज ले लें कि सीखने का समय है, तो ये सारे टर्म कंडीशन खत्म हो जाते हैं। सब क्योंकि खत्म। अभी अभी आपने टोका, अच्छा ये गलत है, अच्छा भैया गलत है, हाँ ठीक है चलिए, अच्छा ये सही है तो मैं ऐसे करती हूँ, बात खत्म हो गई। और बाबा सीखना, एक चीज सीखना, और अंदर आ गई। बाबा क्या कहता है? जी। एक ने कही, एक ने मानी। बस।
आपने वही वही चीज मैंने कहा ना कि आपने बोला दीदी ऐसे नहीं, ऐसे करना किया जाता है। अच्छा ठीक है, फिर मैंने कर लिया, वो हो गया बस। बस हो गया। यही मेरी पर छोटी नहीं सी ना, बात है। मानेंगे नहीं ना, ईगो आ जाती है ना। नहीं मानेंगे। नहीं अच्छा, मानेंगे। अभी 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 जो आपने थोड़ा सा बताया उसमें से मुझे एक सवाल आ रहा है। जी। सवाल ये आ रहा है, आप जहाँ बैठे हैं, हम लोगों का चरित्र क्या, या हम लोग क्या सीख रहे हैं? सुख शांति आनंद, शांति में रहना है, फालतू की चीजें नहीं बोलनी। बाबा तो कहते हैं शब्दों की भी मितव्ययिता बेटा रखो, है ना? तो हमें शब्दों की भी मितव्ययिता बेटा रखना, किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना है। सबके अपने अपने कैरेक्टर हैं, तो और सब सब ओके हैं, जो है सब ओके हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब एक जगह जहाँ की हम दूसरे के साथ बैठे हैं और उसे बस यही बताया नहीं वो गलत है, वो गलत है। और उसमें ये भी है कि आप भी सहमति करो ना, हाँ बोलो, और अच्छे से बोलो, दो चार शब्द बोलो उसके बारे में। और फिर वहां पर जो है बहुत ही लाउड म्यूजिक और बहुत सारी चल रही हो चीजें जो हम लोग नहीं लेते हैं, तो वहां आप कैसे रास मिलाएंगे? दीदी वहां पर हमें सोल टू सोल टॉक करनी पड़ेगी, इस शब्दों से सोल काम नहीं चले। सोल टू नहीं, वो ठीक है, वो अपना मगन अपनी दुनिया में। जैसे हाँ। आपने बोला ना कि वो अकेले एक बस है, पत्नी चली गई, माँ चली गई, वो अकेले हैं। आज वो शायद फोटो वोटो भी निहारते हो, जो भी करते हो। लेकिन हम ये कर रहे हैं कि वो एक घर का सीन क्रिएट कर रही हूँ ना, कि मान लीजिए उनकी पत्नी उनके घर का सीन मैंने क्रिएट कर दिया। अब वो अगर उसमें से कोई भी बंदा जाकर के बैठना चाहे उनके पास, तो वो कैसे बैठे उस सिचुएशन? सोल टू सोल तब होगा ना कि वो इतनी यहाँ हलचल है ना, और चुपचाप वहां बैठ नहीं सकते, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा वो गंदगी है, वो अपने अंदर फिर जाने लगती है। नहीं, या हम अपने को चेक करें। वहां पे हमें अपने अंदर ही रहना होगा। आत्मिक स्थिति में रहना, मतलब आत्मिक स्थिति में रहकर ही वहां रहा जा सकता है। आत्मिक स्थिति में। हाँ। और फिर हाईली इम्पॉसिबल है अगर हम मैंपन में रहें, तो वहां जी रहना, मतलब रहना तो पड़ेगा क्योंकि ड्रामानुसार हम पहुंच चुके हैं वहां पर। जी रहना तो पड़ेगा, पर हम सारे जीवन अपने आप की, अपनी शक्तियों को नष्ट करते जाएंगे। ये भी हम हाँ, देख कर आए हैं, यही गलत। यही चीज मैं पूछ रही हूँ। यहाँ फिर कैसे, जैसे आपने बोला ना कि फिर अब अकेले रहें, समय जो है अकेला कर देगा उसको। तो हाँ। समय अकेला ना करे, होना तो है ही, सबको हर टाइम पर जाना ही है। लेकिन देख, फिर इसमें हम समय अकेला ना करें ऐसा भी नहीं कह सकते, पर हमें जी हमारे गुणों को मेंटेन रखने के लिए बाबा के संग रहना। रहना जैसे होगा, बस बस यही चीज। तो अभी हम लोग जहाँ पर थे वहां पे ऐसे ही सीन था। जी जी 10-12 दिन वहां पे रहना हुआ, ऐसे ही रहना हुआ। हमें मालूम है कि हम्म, आत्मा बीमार है, हम कुछ कर नहीं सकते। जी बिल्कुल पर बिल्कुल सही। पर हम क्या कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं उसको सुख शांति हमारी तरफ से मिलती रहे। तो आप तो उसी घर में रहे होंगे, हाँ। उसी घर में रहे होंगे, उसी घर में उसके साथ ही। उसी घर में, उसी मतलब उस उनके कमरे से अलग, उनके साथ ही। उनके साथ? अरे वाह! और दिन में पेपर भी, नहीं रूम अलग थे पर दिन में पेपर भी थे। रोम 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 की ही मैं बात कर रही हूँ, रोम रूम की। अलग थे, घर एक ही था। हाँ हाँ, मैं समझ गई। मैं आपकी सारी जो मुझे सवाल थे वो मैं समझ गई, और जवाब भी मुझे मिल गया। पेपर दिन में बहुत सारे थे। जी। जैसे ऐसे क्यों चल रहे हो, ये सामान हम्म ऐसे रखना चाहिए था, अच्छा जी रख हम्म, लेते हैं। मतलब वो एक्चुअली, क्योंकि वो हमें करेक्ट कर रहे हैं तो वहां हमें सभी, एक्चुअली हमसे गलती हुई है, हमें ठीक करना जी जी है ना। अभी स्कूटर लेके गए तो स्कूटर जो है, मान लीजिए इस एंगल यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, जी जी और मेरा उस लाइन से यहाँ खड़ा हो गया। हाँ 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 हाँ, ये लाइन पे मुझे खड़ा करना है, ये है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। जी जी अब क्योंकि फर्श था, मुझे वो हम्म, लाइन के बारे में पता नहीं था, मैं बिल्कुल। ऐसा खड़ा कर दिया। तो हाँ हाँ उसको मिला कि ऐसे नहीं, तो मैंने कहा हाँ गलती तो है मेरी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने चेक करा वहां पे कि सच में एक लाइन है, उन्होंने नहीं बताया। अब मैं नेक्स्ट टाइम लाइन पे खड़ा करना शुरू कर दिया, तो ठीक हो गया। हाँ, एक्चुअली तो उन्होंने मुझे ठीक कर दिया ना। बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे ये समझ आ गई हाँ, कि अब जो भी सामान जहां से उठाना है वहां मुझे एक ऐसी लाइन बना देनी है कि मुझे इसको यहीं रखना है। जी तो कितना बड़ा गुण दे दिया उन्होंने मुझे। मैं तो बिल्कुल। बलिहारी समय की कि उसके संग मुझे रहना पड़ा।
जी जी। और सारे दिन टीवी चलता था वहां पे। हाँ। और बलिहारी समय की कि मुझे उसके बीच में भी शांत रहना पड़ा। हम्म। शांत स्वरूप। सारे दिन सिगरेट चल रही थी, अरे लाती थी, उसके संग रहना है। ये बड़ा खराब होता है भाई। सारे दिन वो सो रहा है, हाँ। उसके संग रहना है। हम्म। दारू पी रहा है, उसके संग अरे। रहना है। हाँ जी। और जो कमरा मिला, वहां पे वो स्टोर था और शूज की दुकान थी। ओहो। क्योंकि वहां पर वो दुकान, मतलब वहां पे मैं रैक, समझ गई। शू रैक था। जी और जी। शू रैक में भी शूज थे और बाहर भी चप्पले जूते ऐसे बाहर बिखरे भी हुए थे। चप्पलें भरी हुई थी। हम्म। और 11 बजे तक, 11:15 तक जागना भी होता था, क्योंकि उसी रूम में फ्रिज भी था। और वहां पे खाना भी लेट खाया जाता है, सोया लेट जाता है, तो तब तक फ्रिज, मतलब नेचुरली फ्रिज तो चाहिए ना रखने के लिए, लास्ट में वाइंड अप करना है, सामान रखना है। जी। हम 1 बजे उठने वाले, साढ़े हम्म। 6 बजे सोते थे, 1 बजे हाँ। उठते थे, आ गया करना। हाँ। और सारे दिन भी सही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। बड़ी तपस्या बाबा ने करा दी इस बार तो। बड़ा मजा आया। हाँ। लेकिन भैया अरे इसमें से सब तो ठीक लगा, पर वो दो चीजें मुझे बड़ी भारी लग रही हैं। जैसे एक कौन सूट, सी वाली? वो जो चप्पले जूते वहां रखे हैं वहां रहना है। हटा दिए ना, मतलब और ठीक दूसरा, करने, हटा नहीं सकते वहां से आप कुछ भी, क्योंकि लाइन की अभी मैंने नहीं मर्यादा बताई हटा आपको। नहीं सकते हो, कैसे मैं हटाऊं? दूसरे के घर पे कैसे सिस्टम बनाऊं? और यानी दूसरी कि आपको वो जो स्मेल है ना चप्पल जूते की, जी। वो नहीं आनी चाहिए। और हाँ, उसके ये साथ ही रहना, मतलब आप यहाँ सो रहे हो, ये आपका सर है, उसके जस्ट बगल में 4 सैंडल पड़े हैं। जी 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 अभी सीन आगे बताओ। जी। नीचे उधर भी 4-5 पड़े हैं, पैरों पे भी 4-5, सर पे भी 4-5, बीच का थोड़ा सा पैसेज है वो खाली है। हम्म। और आपको उस बदबू में रहना है। एक दिन गोबर की बदबू भी थी, हम्म। वो भी साफ करना है खुद से, और दिखना नहीं चाहिए किसी को कि तुम्हारी चप्पल में गोबर लगा हुआ था, क्योंकि वो बिल्कुल। दिखेगा तो डांट पड़ जाएगी। हाँ हाँ कौन होते तुम साफ करने वाले? हाँ हाँ। तो बड़े एंगल से देख कर जाना है, धो के फिर वापस रखना है। और हम्म। आ भी नहीं सकते आप, क्योंकि हम्म। लाइन की बात तो बताई दी ना। बिल्कुल। लाइन इधर उधर नहीं होनी चाहिए। हाँ। उस आत्मा के अंदर भले ही 100 अवगुण हो, तुम्हारे जी अंदर अवगुण एक भी नहीं होना चाहिए। जी जी। ये भाई जी, कितनी वहाँ अच्छी बात है। वहाँ आप कैसे रह लेते हैं वो मुझे बताइएगा। बदबू वाले में कैसे रह सकते हैं? सिगरेट की स्मेल, कहीं दूर कोई पीता है तो। बैकग्राउंड को चेक करना, मतलब ये अपने अंदर धारण करना है कि ये यही है यहाँ की बैकग्राउंड। जैसे हवा में खुशबू, बाबा के घर में तो होती ही नहीं है स्मेल यहाँ पर, जी। है ना? होती ही नहीं है, क्योंकि इतना चार हमेशा सेवा का, सत्व प्रधानता का एनवायरनमेंट। नहीं, हम बाबा के घर से भी तो बाहर निकलेंगे ना। और तो निकलेंगे ना, जरूरी है ना निकलना। तो वहां वही पे वहाँ। बस इसको यहाँ पे सेटिंग है कि बैकग्राउंड है। अब जैसे सारे दिन मैच चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक है। जैसे अभी हम्म। यहाँ पर एक पंखा है, उसकी आवाज आती है, हाँ। पहले दिन से आ रही थी, उसको मैंने पंखा को तो। सेट किया हुआ है कि बैकग्राउंड है मेरा, मुझे हम्म। कुछ नहीं होता है। अभी यहाँ कोई चिल्ला रहा होगा ना, या हम्म। डॉगी भौंक रहा होगा, मैं 1 सेकंड के अंदर अपने सेट करूंगा कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। स्मेल आ रही होगी ना 1 सेकंड के अंदर, सेकंड के अंदर, जैसे जब मानो हम कहीं जाते हैं तो इत्र की खुशबू आती है, हाँ। तो हमें बड़ी अच्छी लगती है। हम्म। तो यहाँ पर सेटिंग है कि गोबर की खुशबू है, यहाँ मुझे रहना है, मेरे लिए यही है जगह, मेरे हम्म। स्क्रिप्ट में यही लिखा हुआ है, मुझे यहाँ प्यार से रहना है। हम्म। बस, सिंपल। और जितना हो सके अपने लेवल पे सफाई करनी है। और जब आप सफाई करोगे तो सामने से आवाज आएगी, यहाँ पे किसी के पास इतना समय नहीं है, तुम जो कर रहे हो ना कब तक करोगे? हाँ। तो फिर वहां भी प्यार से जवाब देना है। हम्म। ये सब करना है, और जहाँ लगे कहना है वहां कहना भी है। हम्म। तो क्योंकि बाबा ने हमें सब सिखाया हुआ है। हमारा गणेश एक रूप है, और हम्म। विश्व में गणेश एक सूंड ऐसी है जो सुई भी उठा सकती है और पेड़ भी उखाड़ के फेंक सकती है। वाह। हम कमजोर नहीं बनाया बाबा ने हमें, हम्म। हम बहुत पावरफुल हैं।
अगर बहुत। आप आ जाए तो खत्म कर सकते हैं तो उसके अवगुणों को, आत्मा को नहीं। जी इसलिए मैंने इसको क्लियर किया, जी जी। है ना, उनके संस्कारों को, उसके अवगुणों को। ये हम्म शक्ति हमें वरदान में मिली हुई हम्म। है ना, पर समय पे तो यूज करनी पड़ेगी। जी समय जी। पे हर पल नहीं यूज हो सकती। हर पल क्या यूज करना है उसकी समझ हमें तभी तो आएगी जब हम कर्मा फील्ड में होंगे। बैठे रहो अकेला मंदरा, अपना कमरा बंद करके सोते रहो, तो कैसे करेंगे? हम्म। हम जब कर्मा फील्ड में जाएंगे ही नहीं, लोगों के साथ संबंध संपर्क में आएंगे ही नहीं, और तो और ड्रामा हमें मुबारक कर देगा, पता है, अकेले रहना। हम्म। प्रैक्टिकली देखा है मैंने ऐसा, देख रहा हूं अभी। बैठो अकेले, मुबारक हो। तो जब हम कर्मा फील्ड में जाएंगे नहीं, जब हम साइकिल चलाएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, तो सीखेंगे कैसे? सही कह रहे हैं। हम तो रोटी बनाएंगे ही नहीं तो जलाएंगे ही नहीं, क्योंकि जल हम्म। जाती है इसलिए बनाएंगे नहीं। हाँ, बनाएंगे नहीं तो तो सीखेंगे नहीं। अच्छी अच्छी बन ही नहीं सकती। अच्छी कभी बन नहीं पाएगी ना। नहीं बनेगी। कई लोग तो नुकसान के चक्कर में आधे काम नहीं करते हैं, नुकसान हो हाँ। जाएगा, अरे हो जाएगा तो हो जाएगा ना। हम्म। आप ये समय संगम का नुकसान कर रहे हो, वो सबसे बड़ा नुकसान है। जी जी। मानो उस समय गुस्सा आ भी गया किसी से, तो सॉरी बोलने में क्या हर्ज है? ठीक है, कुछ नहीं। हमने किसी को कह दिया, मैं मानता हूँ ऐसा हमने कह दिया। हम्म ठीक है, मानो मैंने आपको चार बातें कह दी, क्योंकि उस समय मुझे गुस्सा आया था, मैं प्रभाव में था गुस्से के भी कारण। तो बाद में जाके क्या हम उसको सॉरी बोल के दुरुस्त नहीं कर सकते? वो भी तो कला आनी चाहिए ना हमें। फिर हम्म। धीरे धीरे गुस्सा खत्म हो जाएगा ना। हम्म। हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है इस समय? मुझे खुद को भी नहीं पता ना। तो जब मैं इवनिंग मेडिटेशन में एनालाइज करूंगा कि हाँ मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आज भाई जी ये बड़ा अच्छा हुआ, इवनिंग और मॉर्निंग का जो मेडिटेशन का तरीका, इवनिंग वाला सबसे अच्छा है। तो एनालाइज करूंगा ना, यहाँ मुझसे ये गलती हुई, मुझे नहीं कहना चाहिए था। आज की क्लास अगर में एक सीन में दो लोग हैं, दो जी। आत्माएं हैं, एक की किसी की बात कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, तो हमें उसको कैसे कहना है, ये तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा ना। हम्म। है ना, हमने कह दिया ठीक है तुम ये करके जाओ, फिर ऊपर जाके बैठ जाना, मतलब हमने उनको कमेंट कर दिया एक लाइन पर ना, हम्म। और हमें पता भी नहीं हमने कमेंट कर दिया। तो जब तक हम्म। हम एनालाइज नहीं करेंगे इस चीज को, जी। तो हम पता सीखेंगे नहीं कैसे? हमें चलेगा, पता हाँ नहीं पता नहीं चलेगा। चले, पता नहीं चला तो सीखा भी नहीं। इसीलिए हमें कर्मा फील्ड में जाने से डरना नहीं है कभी भी। जी। कई बार हमें 10 लोगों के सामने कोई बात रखनी है, अगर हमें नहीं आती और हमें मौका मिला है ड्रामा अनुसार, तो हमें जरूर रखनी चाहिए। हम्म। हम डरे नहीं, क्योंकि डरने का संस्कार हमारा नहीं है। हम शक्ति स्वरूप है, निडर भी नहीं बोला बाबा ने, क्योंकि निडर के पीछे भी डर है। हम्म। शक्ति है, बच्चे तुम्हारे पास बहुत शक्तियां हैं, यूज कीजिए इसको। तो क्या हो गया ना, गलत हो गया, इट्स ओके, हम उसको ठीक करेंगे। कर्मा फील्ड में जाएंगे तभी तो करेंगे। धीरे धीरे होगा, पर होगा जरूर, क्योंकि 5,000 साल को रीसेट अभी करना है हमें। जी भाई जी, रिसेट करना है थोड़ा, इसी पर बाबा क्लास चलाएं तो ये रिसेट हो जाए, यही बचा हुआ है। और तो और होएगा चैप्टर होएगा में टच दीदी, किया है काफी, बहुत कुछ कर लिया है हमने। बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ये वाला अभी जो है अनटच है। ये भी होएगा, हम्म। ये भी होएगा, क्यों नहीं होगा? कहीं कहीं संस्कार पे ना, हो सकता है हमें साल 2 साल भी मेहनत करनी पड़ सकती है, कोई जी बात जी। नहीं है इसमें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब भाई जी मैं देखती हूँ तो हम हमें सोचते हैं कि टाइम बहुत कम है, ऐसा ना हो कि ये संस्कार ऐसे ही रह जाए। इसीलिए कह रहे हैं कि जरूर कर लीजिए, जी जी जी। है ना। नहीं अब इसीलिए इवनिंग मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट है। हाँ। पर मैं ये तरीका नहीं जानती थी, या कभी कभी कहीं से सुना पढ़ा भी, पर वो दिमाग में बैठा नहीं। बहुत सुंदर। और क्या लेके जा रहे हैं, यहाँ भी बताइए क्या लेके जा रहे हैं? सोना नहीं है, बहुत सो लिए हम। भी लोग क्लास में बैठे बैठे सो रहे हैं। अभी तो सो ही रहे थे 63 जन्मों से, अब नहीं सोना है हमें, अब जागने का समय आ गया है। ले जाएंगे आगे, इसको नहीं करना है। चलिए नहीं, बताइए क्या लेके जा रहे हैं, यहाँ भी बताइए क्या लेके जा रहे हैं।
आज की बात से ये लेके जाएगा कि ये इमोशनल इलिटरेट की बात है। इमोशनल इलिटरेट होने की वजह से हम सामने वाले की फीलिंग नहीं समझ पाते हैं, उसको उसकी बात को नहीं समझना, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते। ईगो आ जाती है ना। हाँ, मतलब ईगो में आते हैं शायद। हम मतलब होता है ना कि सबकी समझने की शक्ति भी अलग बहुत होती है। सुंदर बात बोले, ये बहुत सुंदर पॉइंट आया। बाबा कहते हैं समझ शक्ति को बढ़ाना है, महसूस करने की शक्ति को बढ़ाना है। अगर हम किसी के संग रह नहीं पा रहे हैं, हम वहां रहते हुए भी अपने कान आंख साथ रखते हुए भी उसकी फीलिंग को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हम कितने कड़क हैं। हमारे अंदर महसूसता शक्ति की कमी है, और बढ़ाने का समय भी अभी है ना। बढ़ाने का समय भी अभी है, क्योंकि महसूसता शक्ति ही हमें भगवान की महसूसता करा सकती है। कई लोग कहते हैं इतने साल हो गए ज्ञान में, हमें भगवान की महसूसता नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो संग रह रहे हैं जिसके साथ, उसकी भी तो नहीं हो रही है ना। उसकी कहाँ हो रही है। हम करना नहीं चाहते तो मुबारक, मुबारक हो आपको, उसकी भी होने वाली नहीं। आज मुबारक देते जाइए अपने आप को, जो हम कर रहे हैं उसकी मुबारक मिल रही है हमें पदम गुना। बाबा ने बोला है पदम गुना, हर चीज पदम गुना है। हाँ, तो इसमें ये बात है कि इमोशन और इमोशनल अपसेट का भी था कि इमोशनल अपसेट का मेरे को एकदम नहीं समझ रहा। एब्सेंट का मतलब है कि हम किसी को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। हाँ, इमोशन इलिटरेट और अपसेट दोनों एक ही चीज है। नहीं, जुड़ी हुई है। इलिटरेसी का मतलब है कि हम समझ तो गए पर अपनी भावना बता नहीं पा रहे। और उनको समझ, और इमोशनल एब्सेंट का मतलब उनको समझ नहीं पा रहे, उनके संग होते हुए भी उनको नहीं समझ पा नहीं रहे। समझ। मानो जी, किसी को पानी चाहिए, बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारे सामने आते ही उसके मन में क्या चल रहा है तुम्हें पता चल जाएगा। उसके लिए मन मना भाव, वो चीज नहीं है। वो नहीं हो पा रही ना। वो नहीं तो वो है। एब्सेंट है हम इमोशनली। वो कैसे होगा? वो धीरे धीरे सफाई करके होगा, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे ना उसको क्या चाहिए हमसे। मतलब वो वाइब्रेशन से पता चलता है। वाइब्रेशन से पता चलता है। उसके लिए हमें मन मना भाव यानी कि आत्मिक स्थिति में रहना होगा। अगर हम मैंपन में रहेंगे तो हो ही नहीं पाएंगे। मैंपन का अर्थ है सीधा सीधा बॉडी कॉन्शियसनेस। हम उनको बॉडी भी एक देखेंगे तो फिर हो खुद को जाती बॉडी है। देखेंगे तो उनको उनको बॉडी भी देखेंगे, देखेंगे। सिंपल सी बात है। तो मतलब ये दोनों चीज इंप्रूव नहीं होंगी। कर्मा फील्ड पे हम जाएंगे ही नहीं, डरेंगे जाने से। हम एक्टर के साथ कांटेक्ट में आना ही नहीं चाहेंगे, तो हम सीखेंगे नहीं। और अगर हम किसी भी एक्टर के साथ अगर कर्म व्यवहार या व्यवहार में नहीं आएंगे तो ना हमारी कर्म कौशलता बढ़ेगी ना व्यवहार कौशलता बढ़ेगी। जी मानो अकेला में सफाई करने का मास्टर हूँ, तो जी जी। अकेले करने में मैं क्या कर लूंगा। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। जब तक प्रैक्टिकल मैं कर्म व्यवहार प्रैक्टिकल में में कर्मा रहते फील्ड हुए पर आना पड़ेगा। हैं, प्रैक्टिकल में कर्मा फील्ड पर आ करके ही हम अपने को यही करने निखार के लिए सकते हैं, काम। चेक कर सकते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं ना मियाँ मिट्ठू मत बनिए। मियाँ मिट्ठू यही हाँ हाँ। होता है कि अकेले में हीरो हैं जी जी जी। और संग रहते ही नहीं हो पाए। थ्योरी हम लोग पढ़ लिए भाई जी ना, पढ़ तो लिए, जान गए ठीक है ये सही है गलत है ये समझ हो गई, पर ये जब से इम्प्लीमेंट नहीं होगा कुछ नहीं होगा। नहीं हो फिर पाए। हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। मान लीजिए मैं प्रेस अच्छी कर रहा हूँ अकेले जी। में, मुझे हाँ। कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छी कर रहा हूँ जब तक सामने कोई और नहीं होगा। और जी। अगर मान लीजिए वो ठीक नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम्म मैं बता सकूं कि नहीं इसको ऐसे करके देखिए शायद आपको अच्छा लगेगा। हम्म। मे बी, और मे बी जी। उससे मुझे चार चीजें सीखने को मिल जाएंगी, पर उसके लिए मुझे मन मना भाव में रहना होगा। बिल्कुल। हम हर आत्मा, बाबा तो कहते हैं जानवरों से भी तो सीखते हैं ना। हम्म। आज देख लिए पनडुब्बी कैसे बनाई, वेल मछली से पनडुब्बी बन गई, हम्म चील से चिड़िया से हवाई जहाज बन गए। हम्म। हमारे घर में जो जनरेटर लगे हैं वो रेडिएंट कैसे बने। जितने भी जानवर हैं जैसे कि खास तौर से जो डॉगी है, वो अपने आप हम्म। को ठंडा कैसे रखते हैं कि वो सांस लेते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों के दौरान उनका मुंह खुला रहता है, पानी निकलता रहता है और सांस लेते रहते हैं कंटिन्यू, अपने शरीर को कूल डाउन करने के लिए, क्योंकि उनके पास तो एसी नहीं है। ऐसे उनको ही एक दूसरी कीड़े तरफ। हमारे घर के रेडिएटर बन गए। एसी का रेडिएटर, जी गाड़ी जी। का रेडिएटर, जनरेटर का रेडिएटर। हमने जानवरों से भी सीखा साइंटिस्ट ने
साइलेंस के बल से। क्या हम एक दूसरे से नहीं सीख सकते? हम्म। आज मेजॉरिटी इन्वेंशंस एक दूसरे से सीखकर हुई है ना। कैसे हुई देखो ना आप। आज हम जो चिड़ियों की आवाज अपने बैल के रूप में सुनते हैं, वो चिड़ियां दुनिया में रही नहीं है अभी, हम्म। रामानुसार चले गई हैं। हम्म। हमने बना रहे हैं ना। तो क्या एक दूसरे के संग रहते हुए हम सीख नहीं सकते? यही तो इमोशनली एब्सेंट होना है, मैंपन में रहना है। मैंपन मुबारक हो, रही मजेदार है। और फिर बाद में पश्चाताप होता इन्हीं आत्माओं को है, क्योंकि अकेले रह गए ना। कुछ है, धीरे धीरे समय सब कुछ आपकी आंख के नीचे से लेके चले जाएगा। बैठे रहिए, कंट्रोल करते रहिए। कर नहीं हाँ। सकते हो, कर नहीं हम्म। सकते हो भाई जी। बड़ा ध्यान रखना है। हम्म। मुबारक कर देगा समय अकेले रहने को, और फिर रोएंगे फिर कुछ हो नहीं सकता। इसी को बाबा कहते हैं, खून के आंसू रोएंगे बाद में, पर कुछ हो नहीं पाएगा ना। जी। इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना है। हाँ जी। और कोई कुछ, यहाँ भी कोई कुछ क्या लेके जा रहे हैं? चलिए आप बताइए। आज बाबा ने ये बोला है सबसे पहले, क्योंकि हमें अपने अंदर को पहले परफेक्ट करना है। जब अंदर की चीजें सब परफेक्ट होंगी तभी फिर बाहर भी वही आएगा, हम देखेंगे भी वही, क्योंकि अपने आप हमारे कर्मों में भी आ जाएगा, और दूसरों को भी फिर हम वैसे ही परफेक्शन से ही देखेंगे, फिर इम्परफेक्शन हमें दिखाई भी नहीं देंगे। तो पहले अपने आप की क्लीनिंग इसीलिए बोल रहे हैं बाबा करने को। दूसरों को परफेक्ट देखने का अर्थ क्या हुआ? कि हमें उनकी वो चीजें नजर आएंगी जो उनके अंदर गुण है, और उन गुणों को हम ग्रहण करेंगे। इसीलिए देवी देवताओं का एक गुण है गुण ग्राहकता। हर आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता है, हर के अंदर है। चाहे उसके अंदर 100 कमियां भी होती है ना, बाबा कहते हैं फिर भी दो विशेषता ड्रामानुसार है। वो दो विशेषता तो हम ले सकते हैं, पर क्योंकि अगर हम मैंपन में हैं तो दो विशेषता भी हमें नजर नहीं आएंगी, 100 कमियां ही नजर आती। और वो कमियां नजर भी इसलिए आ रही है क्योंकि हम भी तो कमियों का पुतला है ना। तो मुबारक हो जाएगा। इसीलिए बड़ा ध्यान रखना है समय का। समय मुबारक कर रहा है पदम गुना। चलो। ओम शांति। आज हमारे इमोशंस को लेकर बहुत सुंदर समझाने दिए, जैसे लिटरेसी, कमांड, प्रेजेंट, एब्सेंट, सब बातें। वही अब अपने साथ बैठ के चेकिंग करनी है कि कहाँ कहाँ हम क्या सोच के किस चीज को यूज कर रहे हैं। हम कई चीजों का मीनिंग ही नहीं समझते और हम उसको बहुत जनरली लेके चल पड़ते हैं, लगता है कि नॉर्मल है, हमने गलत नहीं किया। मेरे बाबा ने इमोशंस को बहुत सुंदर ढंग से समझाया है, जिसके चलते समझ कर अगर कर लिया जो कि करना है, बहुत सी परेशानियों से दूर हो जाएंगे, बहुत सी परेशानियों से दूर हो जाएंगे। तो इसी पे कार्य करना है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? कर्मा फील्ड बाबा ने हमें दी हुई है। यही समय है बेस्ट एक्टर बनने का, क्योंकि इसके बाद ये समय वापस नहीं लौट कर आएगा। 5000 साल हमें इसी मन बुद्धि संस्कार के संग रहना है। और जो हम जिनके संग रह रहे हैं ना, ऑन एंड ऑफ, वो भी हमें अलग अलग जन्म में अलग अलग रूप में मिलते हैं। इसीलिए हमें ये समय निरंतर अपने ऊपर मेहनत का लगाना है। स्वयं के साथ कनेक्ट होके ही ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। स्वयं को महसूस करके ही उसको महसूस किया जा सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। यही समय है दोनों को महसूस करने का, कि मैं आत्मा हूँ और मेरा परमात्मा है। बस यही मेरा है। ड्रामा में मैं एक रोल निभाने आया हूँ। ऐसा आज हम यहीं पर विराम लगाते हैं। देखते हैं आने वाले कल क्या आने वाला है। इमोशनल लिटरेसी और एब्सेंट दोनों बहुत बड़ा चैप्टर है। कम से कम 8-9 घंटे का तो है ही। बाबा को कहेंगे अर्जी तो हमारी हो सकती है, मर्जी तो उन्हीं की है।
कब आने वाला है नहीं कह सकते। हर क्षण मुबारक हो रहा है, पदम गुना कमाई हो रही है, दोनों ही तरफ हम आगे ही बढ़ रहे हैं। चॉइस हमारी है। बाबा ने इतना ज्ञान दे दिया है कि हमें पीछे तो जाना ही नहीं है और जा भी नहीं सकते। चलिए मिलते हैं कल, और अपने आप को कल आगे बढ़ाते हैं, उमंग उत्साह को और लेकर आते हैं, कर्म फील्ड से डरते नहीं, आगे बढ़ते रहते हैं, महसूस शक्ति को बढ़ाते हैं और जीवन को और सुंदर बनाते हैं। चलिए, ओम शांति सब। शांति। शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति।